नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ बेसिक चीज़ जानने वाले हैं जो हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, ये वैसे परीक्षा सब में तो नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन जब हमें कोई अफसर आते हैं, कोई टीचर आते हैं तो कभी कभी पूछ देते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लेटर के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो लेटर मतलब अक्षर होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको उसकी परिभाषा पता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि जो लेटर है उसका हम लोग दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक लंबा भी और एक शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। तो लंबा का प्रयोग हम लोग बोलचाल के लिए तो नॉर्मली नहीं कर सकते, लेकिन कहा कि बहुत लंबा याद करना पड़ जाएगा, तो हम लोग शॉर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों चीज़ जानना चाहिए। तो सबसे पहले लंबा चीज़ देखिए, ए symbol usually written or printed representing a speech sound and constituting a unit an alphabet। ठीक है, और दूसरे में each symbol of alphabet of a language is a letter। क्या आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? देखिए, each symbol of alphabet, प्रत्येक अल्फ़ाबेट का सिंबल। अल्फ़ाबेट मतलब समझ में आता है, इतना तो पढ़े हैं ना, एक दो क्लास में ही बताया जाता है, ABCD सब अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अल्फ़ाबेट का चिन्ह, ठीक है, सिंबल मतलब प्रतीक होता है, पता है। ए अल्फ़ाबेट ऑफ ए सिंबल ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ ए लैंग्वेज, मतलब एक भाषा का अल्फ़ाबेट का प्रतीक शब्द कहलाता है। ठीक है, हम लोग किसी भाषा का जो अल्फ़ाबेट होता है उसको हम लोग लेटर के माध्यम से ही समझ सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर तो वैसे बहुत मेरे से तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ग्रामर का परिभाषा, ग्रामर इज द मीन्स बाय विच वी कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। यह हम लोग हिंदी में बहुत अधिक प्रयोग करते हैं कि जो व्याकरण वो साधन है जिसकी मदद से हम लोग शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। तो उसी को इंग्लिश में कहा गया है कि ग्रामर इज द मीन्स बाय विच वी कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। किसी भी भाषा को समझ सकते हैं, एकदम सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का परिभाषा क्या है? लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच ए पर्सन शेयर हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अनदर पर्सन। मतलब भाषा एक ऐसा शब्द है, भाषा का मतलब होता है कि जो आदमी, मतलब आदमी अपना विचार को क्या बोले इसको, भाषा वह साधन जिसकी मदद से कोई आदमी अपने मन की इच्छाओं को, जो विचार है उसको प्रकट कर पाता है दूसरे व्यक्ति के बीच, तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच ए पर्सन शेयर हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब बात आती है वर्ड की। वर्ड किससे कहते हैं? तो हम लोग सिंपली तो बोल सकते थे कि ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग हिंदी में भी ऐसा शब्द किससे कहते हैं, कहा जाए तो हम लोग कहते थे कि अक्षर के समूह को हम लोग वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। ठीक है, जिससे हम लोग अक्षरों का वह समूह जिससे कोई अर्थ निकले वो होता है शब्द। ठीक है, तो इंग्लिश में वही होगा, ए मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मतलब एक अक्षरों का समूह जिससे कोई अर्थ निकलता है उसे हम वर्ड यानी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछ देगा, मैं प्रयास करूंगा आपके डाउट को रविवार दिन अच्छी तरह सॉल्व करने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।